Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आप देख रहे हैं कहानी गुरसी की। एक खबर अभी अभी आ रही है, उसके बारे में आपको बता दें। यूपी में हमने आपको बताया था, डिटेल में इंडिया टीवी पर आपने उसकी खबर भी देखी कि एक धर्मांतरण का रैकेट पकड़ा गया और एक ये रैकेट चलाने वाला व्यक्ति जमालुद्दीन और छांगूर बाबा के नाम से जो ऑपरेट करता था, ये गिरफ्तार हुआ है। 100 करोड़ की फंडिंग, 50 देशों की यात्रा, ये सब कुछ मिला इसके पास से। बंगला बना रखा है जिस पर आज बुलडोजर भी चल गया है। बलरामपुर में इसकी कोठी पर बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर इसने ये अपना बंगला बनाया था। इसके अवैध हिस्से जो है तोड़े जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का इस व्यक्ति जलालुद्दीन और छांगूर बाबा पर अभी एक रिएक्शन आया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों का कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। अच्छा, आमतौर पर ये जब ऐसे एक्शन होते हैं, खास तौर पर यूपी में, तो बहुत से लोग इस पर शक की निगाह से इसको देखते हैं कि भाई नहीं, है तो मुसलमानों को दबाने के लिए कोई एक्शन कर लिया गया या बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। लेकिन ये मामला इन सबसे अलग क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। अगर पॉसिबल हो तो हम उसको निकाल भी लें, दिखा भी दें। इसमें वो लड़कियां विक्टिम हैं जिनका धर्म परिवर्तन किया गया, वो खुलकर सामने आ गई। हमारे कैमरे पर उन्होंने बात की है, कोशिश करते हैं वो निकल जाए तो मैं आपको दिखाऊंगा इस प्रोग्राम में आगे। वो बता रही हैं कि कैसे हमको झांसा देकर के हमको हमारा धर्म परिवर्तन कराया गया, कि हमसे कोई व्यक्ति है वो हमसे बात करता था, कोई फेसबुक के जरिए बात कर रहा है, कहीं से बात कर रहा है, उसने अपना नाम कुछ और बताया, हिंदू नाम बताया, हमसे बात करने लगा, हमको उससे बात करना अच्छा लगा, हमारा संबंध हो गया उससे। बाद में पता चला वो मुसलमान है और हमारा धर्म परिवर्तन करा दिया गया। किसी और को कैसे विदेश भेज दिया गया, किसी लड़की को की दोस्ती विदेश में बैठे किसी व्यक्ति से हो गई, वो भी अपना धर्म अलग बता रहा है, वो विदेश चली गई, वहां जाकर उसको प्रताड़ित किया गया, फिर उसको वापस भेज दिया। इनसे पैसे, पहले तो ये खबर आई थी कि इनके खातों में पैसा डाला जाता था। ये लड़कियां बता रही हैं कि इनसे एक्सटॉर्शन भी किया जाता था, इनसे पैसे वसूलता था ये आदमी। और इसने रैकेट था, इसके आसपास बहुत सारे लोग थे। और ये हैरानी की बात है कि इस व्यक्ति के आसपास जितने लोग थे वो सब कन्वर्टेड ही थे, धर्म परिवर्तित करके मुसलमान बने हुए लोग ही थे, और वो आगे लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे और ये पूरा का पूरा जो रैकेट है वो चला रहे थे। तो प्रत्येक जो विक्टिम है उनका सामने आना इन आरोपों की इस व्यक्ति के ऊपर काफी हद तक पुष्टि करता है। और योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर के जैसे लिखा है कि हम ऐसी सजा देंगे जो समाज के लिए एक उदाहरण बने, मतलब इस मामले को लेकर वो बेहद गंभीर इस वक्त जो है दिखाई दे रहे हैं। त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें तो किसी को संदेह नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के राज में कानून व्यवस्था से जुड़े मसलों पर तो जरा से भी रियायत बरती नहीं जाती है। और अगर इस तरह का मसला है कि कोई व्यक्ति, ये जो जमालुद्दीन है, ये अगर हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा रहा है तो योगी आदित्यनाथ के राज में ये बच जाएगा, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता है। लेकिन सवाल यहां बड़ा गंभीर है सौरभ जी, और मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि क्या हम लोग नॉर्मल जो डिस्कोर्स होता है, जिसको हम कहते हैं ना हमारी चर्चा में, क्या कोई व्यक्ति ये बात करे कि ऐसा होता है तो उसको कोई अच्छी नजर से देखता है? आप कहिए कि वहां फलाना जगह उस लड़की को, हिंदू लड़की को कुछ मुस्लिम लड़कों ने धर्म परिवर्तन करा दिया, तो तुरंत कहेंगे अरे यार तुम हिंदू मुसलमान कर रहे हो, बड़े बेकार टाइप के आदमी हो, सांप्रदायिक हो क्या, तुम्हें कुछ पता भी है? मेरा ही मानना है कि इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों से जैसी खबरें आती हैं, और मैं पहले भी कई बार टीवी की बहस में कह चुका हूं कि अगर प्रेम दो लोगों को होगा तो क्या धर्म परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है? अगर पड़ती है तो प्रेम नहीं, वो बेईमानी है, वो कोई न कोई कुछ खतरनाक खेल चल रहा है। अब यहां जो रेट लिस्ट आई, इसके पहले भी आया, तो समाज में हम देखते तो हमको उनको लगता होगा ना, जो लोग ये चाहते हैं कि हिंदुओं को कमजोर करना है, तो वो क्या करेंगे भाई? उनको लग रहा है कि ब्राह्मण है, राजपूत है, सिख है, ये स्ट्रांग लोग ज्यादा हैं सोसाइटी में। इसका मतलब नहीं दूसरे नहीं, लेकिन स्ट्रांग है। अब उनको लगता है कि यादव भी उस स्ट्रांग सोसाइटी में आ गया है, तो उनके घर की लड़कियों को अगर हम मत परिवर्तन करा पाए, उनको हम मुस्लिम बना पाए, तो उसकी कीमत ज्यादा लगाते हैं। और मुझे लगता है इस पूरे डिजाइन पर बात होनी चाहिए, और ये बात इसलिए भी होनी चाहिए कि लोगों को पता हो, कोई लड़की अपनी मर्जी से किसी से प्रेम करे, किसी से विवाह करे, उसको कोई दूसरा लेने देने वाला नहीं होता। लेकिन ये बहुतायत में हो रही है, और इसमें खतरनाक बात क्या है जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सबके आसपास ऐसी घटनाएं होती हैं, वापस लौटने का रास्ता नहीं होता है। हाँ, उस लड़की को स्वीकार नहीं किया जाता है, जो खतरनाक है।
कई बार लड़की हो सकता है अतिरेकी हो जाए, लेकिन आमतौर पर ऐसे मामलों में लड़की मासूम होती है, निर्दोष होती है। जब फंस गई एक बार, जब उस ढर्रे पर चली गई, तो लौट कर कहां आएगी, किसको बताएगी? हालांकि इस मामले में कुछ लोगों का धर्म, वो जिसे घर वापसी जिसको कहते हैं, वो कराने का प्रयास किया गया, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, फिर वो समाज से तो एक कुछ हद तक उनका कट ऑफ हो ही जाता है। दरअसल असली मुश्किल वही है कि सोसाइटी के तौर पर जो है फिर उनको दूसरी तरह से देखा जाने लगता है। भाई अगर वो लड़की कहीं कुछ गड़बड़ कर रही हो तो अलग बात है, अगर मान लीजिए कि कहीं गलती से उसको हो गया, तब तो उसको सोसाइटी को एक्सेप्ट भी करना चाहिए ना। अभी तो सोशल मीडिया का समय है, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं निकाल बाहर करो, ये कर दो, वो कर दो। मुझे लगता है ये भी, इस पर भी जरा चर्चा होनी चाहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, उस पर हम चलते हैं। हिंदी वर्सेस मराठी विवाद, ये विवाद नहीं खत्म हो रहा। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, ठाणे के मीरा रोड इलाके में एमएनएस के प्रोटेस्ट को लेकर बड़ा हंगामा हो गया है। पुलिस ने एमएनएस के बहुत सारे वर्कर्स को हिरासत में लिया है। मीरा रोड पर एमएनएस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन में एमएनएस वर्कर्स की पुलिस के साथ नोकझोंक हुई तो उनको हिरासत में लिया गया। मीरा रोड इलाके में मराठी स्वाभिमान मोर्चा निकाल रही है आज एमएनएस पार्टी, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। पुलिस ने परमिशन नहीं दी, उसके बावजूद एमएनएस के कार्यकर्ता यहां प्रदर्शन के लिए आए और फिर इनको डिटेन किया गया। तस्वीरों में आप देखिए, खूब हंगामा है। देवेंद्र फडणवीस ने इस पर बताया कि इन्होंने हमसे प्रदर्शन के लिए जगह मांगी, हमने इनको रूट दिया, लेकिन इन्होंने कोई और मार्ग की हमसे डिमांड की कि हम इस रास्ते से अपना ये जो प्रदर्शन है, वो मार्च है, वो बढ़ाना चाहते हैं। उसकी इजाज़त हमने नहीं दी, लेकिन हमने प्रदर्शन के लिए मना नहीं किया था, उसके लिए हमने इनको एक रूट दिया था। लेकिन इनकी डिमांड थी कि ये किसी अपने मन मुताबिक किसी रास्ते से जाना चाहते हैं, तो उसकी इजाज़त पुलिस ने नहीं दी है इनको। समीर जी, मतलब झगड़ा अभी और चलेगा? नहीं, ये तय था। जिस दिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ जिस वर्ली के मंच पर आ गए थे, तय था कि अब एमएनएस और शिवसेना मिलकर स्ट्रीट की लड़ाई जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जिस तरह की उनकी गुंडे की राजनीति वो करते हैं, और बहुत सिलेक्टिव रास्ता वो तय कर रहे हैं। वो मीरा रोड तय कर रहे हैं, वो तय कर रहे हैं कल्याण, वो तय कर रहे हैं कल्याण डुम्बीवली का एरिया। ये कौन सा एरिया है? ये एकनाथ शिंदे का एरिया है। कल्याण ठाणे एकनाथ शिंदे का एरिया है। कल्याण डोंबिवली में उनका बेटे श्रीकांत शिंदे वहाँ से सांसद है। मुंबई उत्तर का एरिया ये आता है जहाँ से पीयूष गोयल सांसद है। तो अब वो जो हिंदी भाषी का क्षेत्र है, जहाँ शिवसेना, जहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, वहाँ मराठियों को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के मराठी बटे, हिंदी और मराठियों में भेद हो, और वहाँ का जो मराठी वोटर है जो इस समय भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के साथ है, उसमें टूट हो और वो एमएनएस और उद्धव ठाकरे के साथ लौट कर आए। और अब ये आपको पूरे महाराष्ट्र के अंदर, खासकर बम्बई में दिखेगा। मैं आपकी बात, मैं अब ये खबर चल रही तो मैं फिर सोचने लगा कि ये हो क्यों रहा है, मतलब जड़ क्या है, प्रॉब्लम क्या है। एक दुकानदार ने मराठी ना बोलने को लेकर या कोई और हिंदी बोलने, कोई भाषा को बोलने को लेकर आपसे बहस कर ली एक जगह पर, वहां विवाद हो गया, आपने उसकी मार पिटाई कर दी, सब ठीक। ये इतना बड़ा मुद्दा, इसको क्यों मनाया जा रहा है? मुद्दा नहीं है ये तो, एक तो वसूली का जो गैंग है इनका, जब तक इनका डर नहीं रहेगा, सड़क पर इकट्ठे होकर नहीं जाएंगे, दुकानदारों से जो हफ्ता वसूली इनकी चलती है वो मजबूत बने रहे। और इसके अलावा अब बीएमसी के चुनाव 3-4 महीने में होना है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आपको दिसंबर तक करना है चुनाव किसी भी स्थिति के अंदर। तो दिसंबर तक किसी भी तरीके से रोज माहौल खराब करो, मीडिया में आते रहो, मराठी सेंटिमेंट को बाहर निकालते रहो, मराठी लोगों को बताते रहो कि भाई ये उत्तर भारतीय लोग आ गए, ये आपकी मकान दुकान ले रहे हैं, ये आपकी जगह ले रहे हैं, और ये मुंबई की जो मराठी संस्कृति और मराठी अस्मिता है उसको ये पूरे हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे। आप लोगों को बंबई छोड़कर जाना पड़ेगा, और ये लगातार इसी तरह का बहाना देंगे। आज इन्होंने स्ट्रीट पे किया है, आप देखिए, अब उद्धव ठाकरे का ट्वीट आएगा, राज ठाकरे का ट्वीट आएगा, कल कहीं और धरना प्रदर्शन देंगे, कहीं और राज ठाकरे की स्पीच होगी। अब ये बंबई की राजनीति जो है, मुझे लग रहा है बीएमसी चुनाव तक ये लगातार इस तरीके से करते रहेंगे। और राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि हम पे कार्रवाई हो, राज ठाकरे चाहते हैं कि भाई मुझे गिरफ्तार हो, आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार किया जाए, मीडिया का कवरेज मिलेगा, फिर मराठी सेंटीमेंट में जाएगा, देखो मराठी की बात करते हैं। तो मराठी मुख्यमंत्री ने हमें रोकने की कोशिश की है, या इनके यहां से जो वोट बैंक चला गया है, मुझे लग रहा है उसे वापस पाने के लिए ये इस तरह की एक राजनीति कर रहे हैं। इनको हिंदी भाषी या नॉर्थ इंडियन जो वहां रहते हैं उनका वोट नहीं चाहिए, इसका मतलब? देखिए, इनका मूल आधार तो मराठी रहा है ना वोट बैंक, और हिंदी तो वैसे भी, नॉर्थ इंडियन तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के वोटर स्ट्रांग रहे, भारतीय जनता पार्टी के कारण वो शिवसेना को वोट देते थे। अब ये चाहते कि जो हमारा मराठी वोटर कोर वोटर रहा है, कम से कम बीएमसी में वो बाला साहब ठाकरे के नाम पर हमको वोट दे और हम बीएमसी में सत्ता में लौट कर। एक अपडेट ले लेते हैं, साकेत राय हमारे सहयोगी ठाणे से जुड़े हैं हमारे साथ। क्या हंगामा इस वक्त चल रहा है साकेत?
देखिए सर, अब दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर प्रताप सरनाईक का समर्थन मिला था मराठी मोर्चा के कार्यकर्ताओं को। अब चूंकि मराठी मोर्चा का जो पूरा कार्यक्रम है ये मनसे की तरफ से आयोजित किया गया था, और आप महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल समझिए तो एकनाथ शिंदे गुट और मनसे ये दोनों चाहते हैं, खासतौर पर जो शिंदे गुट है वो ये चाहता है कि कैसे भी इनके साथ कोलैबोरेशन हो जाए। इसीलिए एकनाथ शिंदे ने भी अपने लोगों को यह आदेश दिया है कि मनसे के विरुद्ध कोई भी बयान नहीं दिया जाएगा। अब ऐसे में प्रताप सरनाईक का सहयोग मिलना, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पहुंचे, खास तौर पर मीरा रोड रेलवे स्टेशन पर जैसे ही उनकी मौजूदगी हुई, लोगों ने यहाँ पर नारेबाजी शुरू कर दी और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे, क्योंकि वो उस सरकार का हिस्सा है जिस सरकार ने इन दोनों जियाज को लागू किया था, जिसमें हिंदी भाषा को लेकर अनिवार्यता बताई गई थी। तो खास तौर पर अगर आप देखें तो महाराष्ट्र की राजनीति में ये मराठी का जो मुद्दा है ये अपने आप में इसलिए भी गरमाया है कि सरकार के साथ रहने वाली पार्टियां भी इसमें खुलकर सरकार के साथ खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि इससे उन्हें अपने ही लोगों का विरोध का सामना करना पड़ेगा। और ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, खासतौर पर जो मराठी भाषी लोग हैं उन्हें खुला समर्थन मिल रहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर। उनका जो समर्थन आपने देखा कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए, उसके बाद लोगों का जो समर्थन था, जो जन सैलाब था, उसे देखकर सरकार के मन में भी ये विचार आया होगा कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को टॉलरेट नहीं किया जा सकता। आज मतलब आप कह रहे हैं कि इस प्रदर्शन में अच्छी संख्या में लोग थे? लगभग 3 से 4 हजार से भी ज्यादा की संख्या में यहाँ लोग थे। और दिलचस्प बात है कि शुरुआत में उन्हें डिटेन किया गया, डिटेन करने के बाद पुलिस उन्हें लेकर गई, लेकिन दूसरी तरफ से कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में आए कि उसके बाद पुलिस और प्रशासन को पूरी तरह से सरेंडर कर देना पड़ा। और उसके बाद मोर्चा जिस रास्ते जाना था उस रास्ते गुजरा। उसके बाद अभी बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से अविनाश यादव को भी छोड़ दिया गया है। तो ऐसे में किसी भी समय वो भी पहुंच सकते हैं रेलवे स्टेशन पर, और उसके बाद वो भी यहाँ पर आएंगे। वो भी अपनी, देखिए, एक तरफ पॉलिटिक्स का मुद्दा है और एक तरफ लोगों का जो इमोशंस है, खासतौर पर जो मराठी भाषी लोग हैं उनका इमोशंस एक तरफ है। तो एक तरफ अगर आप देखें तो राजनीतिक फायदा भी इसमें लोग लेने की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ उनके इमोशंस का फायदा उठाने की भी कोशिश हो रही है। बहुत शुक्रिया साकेत आपका। दो बातें जो साकेत से बात करके पता चली कि एक तो ये राज ठाकरे की पार्टी ने इस प्रदर्शन को कॉल दी थी, लेकिन एकनाथ शिंदे जो शिवसेना है वो इस मुद्दे पर कुछ असमंजस में दिखाई दे रही है। इस मुद्दे के खिलाफ जा नहीं सकती, राज ठाकरे का समर्थन कर नहीं सकती, तो वो करें क्या? प्रताप सरनाईक विधायक है वहां से, माजीवाड़ा से, उन्होंने समर्थन दिया उनके विधायक, भाई मराठी मुद्दे पर हम इसके साथ हैं। तो ये एक बड़ी अजीब इक्वेशन दिखाई दे रही है इस वक्त महायुति के अंदर। महायुति में मुश्किल होगी क्योंकि मराठी का इशू वहां पर वही बात होगी अभी जैसे बिहार में हम वो उस पर चल रहे थे डोमिसाइल पर, अब महाराष्ट्र में। और अब जब दोनों लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं 20 साल बाद, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, तो उनको तो दिखाना ही है कि उस ताकत का मायने क्या है। और दोनों का बेस ही मराठी है, उस मसले पर काम करना है। लेकिन अब प्रदर्शन करना तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं है ना, प्रदर्शन तो कर ही सकते हैं। अब सर आपत्ति तो नहीं है, हाँ। लेकिन इशू क्या है भाई? जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश निकला था, हाँ। हिंदी पढ़ाने का, वो वापस हो चुका है, हाँ। आपने उसका विजय रैली भी कर ली है, हाँ। अब किस बात का प्रदर्शन है? वो अपनी राजनीति नहीं, प्रदर्शन आप समझ नहीं रहे। बीएमसी इतनी बड़ी है, आप बीएमसी को यहाँ पर बैठ के समझ ही नहीं रहे हैं कि भाई वहां पर जो बीएमसी का चुनाव होना है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव होना है। प्रताप सरनाईक का समर्थन इसलिए गया कि वो एकनाथ शिंदे के विधायक है और इस समय गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठी है। एकनाथ, मुझे लगता है इसके वजह एकनाथ शिंदे की पार्टी की राजनीति भी है कि देवेंद्र फडणवीस उनको महाराष्ट्र की राजनीति में बदनाम हो, कॉर्नर करने की जरूरत नहीं, और भारतीय जनता सिचुएशन खराब होगी तो ये कहा जाएगा कि भाई देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्रालय नहीं समझ रहा है, एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय दिया जाए। जो एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय चाहते थे, मुझे लग रहा है ये उसके पीछे की भूमि है। लेकिन जो अभी समझ में आया मुझे साकेत से बात करके कि पुलिस तो इसमें कोई फर्म स्टैंड तो नहीं ले रही कुछ कर नहीं सकती ना वो, हाँ। ऐसे प्रदर्शन में कोई फर्म स्टैंड लेकर बहुत मुश्किल होती है, फिर उससे लॉ एंड ऑर्डर और बिगड़ता है। और वो बीजेपी को और देवेंद्र फडणवीस को कॉर्नर करने की कोशिश है। ये शिंदे की तरफ से भी है, आप एमएनएस की तरफ से मत सोचिए, उनकी में भी। और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी होकर, जिसका मतलब हिंदी भाषियों के साथ एक वो भी है, और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते वो ये तो नहीं कर सकती कि मराठियों के साथ खड़ी हो और हिंदी भाषियों के साथ नहीं खड़ी हो, जिनकी वजह से उसका पूरा वजूद है। तो वो एक मुश्किल स्थिति है। लेकिन सब लोग जब अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट से करते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह से आप कॉर्नर पर आते हैं। सबसे बुरे फंसे इसमें बीजेपी और कांग्रेस ही दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों। कांग्रेस कैसे समर्थन देगी उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के साथ आने का और इस राष्ट्रीय पार्टी होकर इस किस्म इसलिए इसमें कहां दिखाई दे रही है आपको पॉलिटिक्स का? हाँ, वो इसमें साथ में नहीं है। अब बीजेपी को समझ में नहीं है, वो इसको हिंदुत्व का मुद्दा बनाने में लगी हुई है कि हिंदू, ये सभी हिंदू हैं, उत्तर भारतीय भी हिंदू है और मराठी भी हिंदू हैं, और इनको आपस में भिड़ा रहे हैं अपनी राजनीति के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। लेकिन निशिकांत जी पर भी कुछ बोलिए थोड़ा सा, वो बेवजह यहाँ पर बोल रहे हैं।
निशिकांत जी उत्तर भारतीयों की तरफ से बोल रहे हैं, आप भाषा पर विवाद कर सकते हो, तो उनको मुंबई में एक बड़ा प्रदर्शन करना चाहिए निशिकांत जी को। नहीं, उत्तर भारतीय मीरा रोड पर ही करना चाहिए। उत्तर भारतीयों के समर्थन में कहीं से आवाज आती है तो क्या गलत है उसमें? नहीं, आवाज पिटने के लिए वहां पे, मारपीट करने का नहीं, वो पिटने के लिए, तो उत्तर भारतीय पिटने के लिए वहां नहीं। तो निशिकांत जी ऐसे करें कि मीरा रोड पर एक सभा करें और वहां पर वही बोलें जो आज बोला है उन्होंने। तो निशिकांत कह रहे हैं तुम बिहार आ जाओ, मैं बताता हूं तुमको, यहाँ आकर बोले राज ठाकरे के कान के नीचे बजाऊंगा एक मैं बिहारी और यूपी के तो ऐसा करना चाहिए, निशिकांत जी को बिहार जाना चाहिए और जितने मराठी वहां रहते हैं उनकी पिटाई करनी चाहिए। आज इसी पर चैलेंज करते हैं। त्रिपाठी जी। नहीं सर, मुझे लगता है आप लोग उसी ट्रैप में फंस रहे हैं, जानबूझ के आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। कल तक आप लोग भले मानुष जैसी बात कर रहे थे, आज आप राज ठाकरे जैसी बात कर रहे हैं। ये मत करिए, आपको तो गुंडागर्दी से लाभ भी नहीं होगा। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे तो बता चुके हैं। निशिकांत जी जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, मैं राज ठाकरे नहीं, राज ठाकरे निशिकांत दोनों गुंडागर्दी कर रहे हैं। नहीं, ये दोनों का अंतर है, दोनों को आप एक साथ पैरेलल नहीं बांधिए। निशिकांत की आलोचना हम लोगों ने कल खूब जमकर की और निशिकांत की जो भाषा है वो शर्मनाक है। आप बाकी बातें कर सकते हैं लेकिन अब आप उसी में सारी चीजें घुसा दें और उर्दू और मराठी और यहां आएंगे तो पीटेंगे, यही तो वो चाह रहे हैं ना। न वो पीट पाने की स्थिति में किसी को, न ये पीट पाने की स्थिति में, पिटता कौन है? जो गरीब आदमी के। और जो आप मीरा रोड की बात कर रहे हैं, सच बात यह है कि मीरा रोड भाईंदर में अगर सचमुच गैर मराठी निकल आए तो वहां ये भीड़ 1/3 रह जाएगी। वहां की जो पूरी ठाणे से आगे आप बढ़ेंगे तो मीरा भाईंदर और वसई विरार बदलापुर गैर मराठी है, ये पूरा का पूरा इलाका। मैं आपको जरा लाइव लेके चलता हूं, क्यों होना है, सीधे लेके चल रहा हूं आपको ठाणे में, जहां ये प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। साकेत राय वहां से जुड़ गए हमारे साथ। जी साकेत, तस्वीरें दिखाएं और बताएं माहौल। बिल्कुल, देखिए मैं सीधा कैमरा के माध्यम से आपको लेकर चलता हूं। यहाँ पर जो विजुअल्स हैं वो यहाँ पर आप साफ तौर पर, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा आगे जाकर दिखाएं, क्योंकि लगातार आज सुबह से हम ये जो कवरेज कर रहे हैं, मैं अभी सुन रहा था हमारे गेस्ट को, वो कह रहे थे मीरा भाईंदर में जो क्राउड है, पॉपुलेशन, बिल्कुल सही बात है कि नॉन मराठीज की यहाँ पर बहुत ज्यादा है, लेकिन इस वक्त ये जो पूरा मुद्दा है वो क्यों गरमाया हुआ है वो समझना जरूरी है। अगर आप देखें तो मराठी भाषा का जो पूरा मुद्दा है वो मराठी भाषियों के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है। और जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, अब खास तौर पे आप इस समय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आप बात करिए, वो इस पूरे वोट बैंक को निग्लेक्ट नहीं कर सकती, और वो भी ऐसे समय में जब महानगर पालिका चुनाव नजदीक है और किसी भी वक्त घोषणा हो सकती है। तो ऐसे समय में आप इस मुद्दे को कहीं भी भटका नहीं सकते, और कोशिश यही रहेगी हर पार्टी की कि जितना हो सके मराठी वोटर्स को अपनी तरफ रखा जाए, क्योंकि कितने भी लोग हैं उनका मानना यही है कि बाकी भाषा के लोग यहाँ पर प्रांतीय कहे जाते हैं, यानी कि बाहर से आए हुए लोग कहे जाते हैं। अब ऐसे में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो एक जन सैलाब आज सुबह से आया था, इसमें दो तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे। एक जो काफी ज्यादा इमोशनल है अपनी भाषा को लेकर, कई बूढ़े कई बच्चे भी यहाँ पर शामिल हुए जो अपनी भाषा को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल है। दूसरा तबका वो था जो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है। पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करने वाले लोग अच्छी तरह से इस इमोशन को समझते हैं। जैसे आप इस वक्त एक महिला मोर्चा देख रहे होंगे, यहाँ पर आज सुबह से हम देख रहे हैं ये महिला मोर्चा यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। आपको दिलचस्प बात बताएं कि कई महिलाएं ऐसी थी जिन्हें डिटेन किया गया, बाद में छोड़ दिया गया, बाद में पीछे से आकर शामिल हो गई। तो इसमें दो रंग है कि कोशिश कीजिए जरा कुछ लोगों से बात करने की, पता चले इनके मन में क्या है जो यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। जी, यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन करने महिलाएं आई हैं उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए सौरभ, एक बात ये भी समझना होगा कि इस वक्त भाषा को लेकर बहुत ज्यादा ये लोग ये हैं कि हम हिंदी नहीं बोलेंगे, हम मराठी भाषा में हमसे बात करिए। तो देखते हैं उनकी क्या जरूरत हो तो आप मराठी बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडम आपसे जानना चाहेंगे, हिंदी में बात हो सकती है मराठी में? मराठी ही बोलेंगे, आज तो मराठी ही बोलेंगे भाई साहब। अभी तो आप हिंदी बोल रही हैं। देखिए मेरा सवाल ये है कि भाषा को लेकर एक बड़ा ही इमोशनल एंगल है, किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ पर आई हैं और क्या कर रही हैं? आज सुबह से मैं देख रहा हूँ बहुत मेहनत कर रही हैं। क्या हुआ, काय झालं, एक 7-8 दिवसापूर्वी, हा मराठी बोलते, 7-8 दिवसापूर्वी आमच्या मुलाने 4 थप्पड मारले। एका दोघांचं भांडण होतं, 4 थप्पड मारले। दुसऱ्या दिवशी या लोकांनी, या मारवाडी गुजरात्यांनी आम्हाला खच्चीकरण करण्यासाठी मोर्चा काढला। चुकीचा आहे ना? 4 थप्पडचा जबाब तुम्ही मोर्चाने देता फक्त। तुमच्यासाठी एक प्रश्न आहे, प्रताप सरनाईक इथे आले होते, प्रताप सरनाईक तुमच्या समर्थनासाठी आले होते, त्याचा विरोध कशाला? एवढा चांगला मराठी बोलताय, मग हिंदी पासून सुरुवात केली, एवढा छान मराठी तुम्ही बोलताय, आणि मग का तुम्ही सुरुवात मराठी? माझा चॅनल हिंदीचा आहे, पण तुमचा जे टॉपिक आहे मला जी 1 मिनिट सर,
सरांना माहिती होतं तर एवढं इकडे होणार आहे तर सरांनी लवकर यायला पाहिजे होतं, परमिशन द्यायला पाहिजे होतं. आमच्या लोकांना बंद करून आमच्याच महाराष्ट्रात आमच्याच लोकांना तुम्ही गाडीत कोंबताय, महिलांना धक्का देताय. ही कुठली पद्धत? महाराष्ट्रात या, कमवा, खा, जगू द्या आणि तुम्ही पण जगा. अरे घरे घेतली, साकेत साथ साथ अनुवाद भी करते रहिए इनकी बातों का, ट्रांसलेशन केलाय का? पत्रकार कधीच बंद केलं नाही. त्याच्यानंतर तुम्ही आता काय करायला पाहिजे, मराठी फक्त विषय आणि आपली सगळं वेगळं वेगळं ठेवा. जो कोणी गुजराती, हिंदू, मराठी काय, मराठी शब्द, मराठी भाषा तुम्हाला बंद. मैं इनका आपका हिंदी अनुवाद बता देता हूं अपने दर्शकों को. इनका कहना है कि नेता जो यहाँ पर पहुंचे थे वो पहले ही यहाँ क्यों नहीं आए. जी, काय बोलायचं तुम्हाला? मराठीच बोलायचं आहे. आज आम्ही निघालो कशासाठी आहे? मराठी भाषेसाठी. मग तुम्ही हिंदी का नाही? खा, ईडीची धमकीला घाबरून 50 खोके घेऊन पळून गेलेल्यांनी आम्हाला मराठी जनतेला त्याची गरज नाहीये. सरनाईक साहेब आए यहाँ ना, उन्होंने सुबह आना चाहिए था. हमें परवानगी जो हमें परवानगी. मला एक प्रश्न आहे मला की मराठी माझी पण माय बोलते. मी मुंबईतला जन्मलेलो आहे तर मी मराठी बोलू शकते, पण हिंदी पण चांगली भाषा आहे, त्याचा कशाला विरोध? ऐका ना, एक मिनिट. अरे तुम्ही विरोध सर, भाषेचा विरोध नाहीये, पण मराठी महाराष्ट्रात मराठी तुम्ही मागं टाकणार आणि तुम्ही हिंदी भाषा सक्तीचा करणार, ह्याच्याविषयी विरोध आहे. आम्हाला हिंदी आवडते, आम्हाला 10 भाषा आवडतात, आम्ही 10 भाषा शिकणार, पण तुम्ही महाराष्ट्रात मराठी भाषा प्रथम राहणार. बाकी आम्ही हिंदी बोलणार. अच्छा ठीक, साकेत ठीक है. वो आज उनका मन है कि हम मराठी में ही बात करेंगे, ठीक है, उनकी भावना है. लेकिन आपने कोशिश की उनको समझाने की, अगर वो समझ जाए तो अच्छा है कि भाई ऑडियंस हिंदी समझती है आपके चैनल की, इंडिया टीवी की, ज्यादा लोगों तक उनकी बात जाएगी अगर अपनी बात कम से कम अभी केवल हिंदी में चले. एनीवे, क्या कहा उन्होंने, क्या बोले ये लोग? दरअसल अगर बातचीत देखी जाए तो उनका यह कहना था कि भाई हम सब मराठी के लिए एकत्रित हुए और मराठी ही, और खास तौर से उन्होंने मारवाड़ी गुजरातियों का जिक्र किया है. मतलब उनका यह कहना था कि मारवाड़ी गुजराती लोग यहाँ पर आके मराठी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदी को हमको ऊपर क्यों थोपा जा रहा है. हमें हिंदी बोलने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्चस्व मराठी का रहेगा. महाराष्ट्र में रहना होगा तो आपको मराठी में बोलना पड़ेगा, मराठी में काम होगा, मराठी को सम्मान देना होगा. आप हम पर हिंदी नहीं थोप सकते. आप गुजराती और मारवाड़ी लोग आकर यहाँ व्यवसाय पे कब्जा कर रहे हैं और जिस तरीके से जिस तरह मारवाड़ी गुजराती जिस तरीके से यहाँ पर भरमार हो गई है, तो मराठी के लिए खतरा है. उनको जो कहने का लफ्ज़ ये था कि भाई मराठी अस्मिता के लिए हम लोग आए और आज हम मराठी की बात करेंगे. तो जो उद्धव ठाकरे, खासतौर से राज ठाकरे, जो सेंटिमेंट दुकानदार के साथ हुआ था वो मारवाड़ी था, गुजराती था, वो गुजराती था, जिसका मारपीट की गई थी. उसके बाद सारे दुकानदारों ने वो मार्केट बंद रखा था उसके विरोध में, और उन्होंने दुकानदारों ने कहा था कि मराठी का हम सम्मान करते हैं, मराठी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम गुजराती या दूसरी कास्ट के हैं. एक छोटा कमेंट सर. सौरभ, देखिए ऐसा है, पूरे भारतवर्ष में जो हम लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं, हम अंग्रेजी भाषा क्यों सीखते हैं? जिन लोगों ने दुनिया में जाना है, कहीं बातचीत करनी है, कोई इंटरेक्शन करना है, बिजनेस करना है, अगर उसको एक लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन नहीं आएगी वो अपना काम नहीं कर पाएगा. अगर मराठी लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मराठी भाषा बोलनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है. वो महाराष्ट्र के अंदर आपने कम्युनिकेट करना है. अगर आपने बाहर निकल के बिजनेस करना है, दुनिया में और जाके अपनी कोई कार्रवाई करनी है, बिजनेस चलाना है, भारतवर्ष में आपको जाना है, तो जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है यहाँ हिंदी है और यहाँ अंग्रेजी है. आपको ये 2 भाषा बिना सीखे आप हिंदुस्तान में कहीं पर ही ट्रेवल नहीं कर सकते. और अगर हम बोले हिंदी सिनेमा कहाँ पे है, बॉलीवुड महाराष्ट्र में है, उसको आप बोल दीजिए मराठी सिनेमा होना चाहिए, बंद कर दीजिए उसको. इसमें पॉलिटिक्स ही ज्यादा है, पॉलिटिक्स ज्यादा है. तो ये हमारे जो महाराष्ट्र के नागरिक हैं उनको समझना चाहिए कि पॉलिटिक्स में मत पड़े. आपने देखा होगा ना, वो महिलाएं जब बात कर रही थी, पहले मराठी को प्रणाम, लेकिन जब वो बात कर रही थी बीच बीच में हिंदी निकल जा रही थी उनके मुंह से, तो उनको मतलब उनकी बोलचाल में हिंदी है, प्रॉब्लम बोलचाल में है. और एक बात और समझ लीजिए कि हिंदी भाषी जितने लोग हैं पूरे देश भर में, वो किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे. इस बात को भी कम्युनिकेट करना चाहिए. बिल्कुल. और जो लोग आज ये कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हम स्टालिन जी के साथ, तो बाला साहब ठाकरे का पहला अभियान तो उन्हीं के खिलाफ था. और मैं फिर कह रहा हूं, ट्रैप में मत फंसिए. महाराष्ट्र के लोग, मराठी लोग न तो हिंदी के खिलाफ है. ये महिलाएं जैसे हिंदी निकली आ रही थी, भाई वो तो निकलेगी ही, भारतीय भाषा सब निकलती है. ये कुछ लोग गुस्से में हैं, राजनीति का शिकार हैं, इनके साथ सहानुभूति.